पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था, लेकिन ज़हनी तौर पर अभी भी हम गोरों के ग़ुलाम हैं। वो एक गाना है मशहूर, मैं तो गोरों का ग़ुलाम बन के रहूँगा। हमारे भी वही हालात हैं। पाकिस्तान की टीम इस वक्त इंग्लैंड के टूर पर मौजूद है और हालात ये हैं कि पाकिस्तान टीम को जो प्रैक्टिस मैच के लिए ग्राउंड दिया गया है, पाकिस्तान के अंदर जो विलेज लेवल पर जो टेप बॉल टूर्नामेंट के लिए जो ग्राउंड होते हैं वो भी इससे हज़ार दर्जे बेहतर होते हैं। जो पाकिस्तान को ग्राउंड दिया गया है, मतलब बिल्कुल रड़ा ग्राउंड, ना आपको पता चलता है कि वहाँ पर पिच कौन सी है, ना आपको पता चलता है कि आउटफील्ड कौन सी है, मतलब कहाँ पर आपने पिच पर खेलना है या आउटफील्ड पर खेलना है, कोई किसी किस्म का कोई चक्कर ही नहीं है। इस तरह का ग्राउंड दिया है पाकिस्तान को। और यहाँ पर जब गोरे आते हैं ना, तो हम जो है ना वो गोरों के पीछे ऐसे पागल हुए होते हैं कि गोरों को फ्री में खाना खिला रहे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर फ्री में उनको शॉपिंग करवा रहे होते हैं, उनको टूर करवा रहे होते हैं और फ्री के अंदर मतलब उनका सारा उनको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, उनको मेहमान नवाजी उनकी कर रहे होते हैं। और हमारे इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड के अंदर हमारी पाकिस्तान टीम के जो हालात हैं वो यकीन करें इस तरह के हैं। अगर इंग्लैंड की टीम अगर पाकिस्तान आई होती और पाकिस्तान उनको ये वाले हालात देता, जो इस तरह जिस तरह का ग्राउंड पाकिस्तान को इंग्लैंड के अंदर मिला हुआ है, रड़ा बिल्कुल मैदान, जिस तरह गंजा ग्राउंड होता है घास के बगैर, अगर उनको इस तरह का पाकिस्तान में दिया जाता तो यकीन करें उन लोगों ने आसमान सर पे उठा लेना था। और इंग्लिश मीडिया ऐसी हाइप क्रिएट करता उस चीज़ की कि भाई मर गए, लुटे गए हम लोग, ज़्यादती हो गई इंग्लैंड की टीम के साथ, पाकिस्तान के अंदर उनको प्रैक्टिस की सहूलतें नहीं दी जा रही, मतलब ऐसा आसमान उन लोगों ने सर पे उठाना था। हालात उनको ये हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर उनको खाने में कुछ थोड़ा सा नमक या मिर्च मसाला तेज़ हो जाए या कम हो जाए ना, तो वो ऐसे अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ लगाते हैं, अपने पोस्टें लगाते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा नमक तेज़ हो गया। और हमारी जो जहनी सोच है, हमारी जो जहनी गुलामी है, उसका ये आलम है कि हम उस शेफ़ को ही फारिग कर देते हैं। मतलब इस हद तक हम गोरों के गुलाम हैं अभी तक। और जो हमें प्रोटोकॉल मिल रहा है इस वक्त इंग्लैंड के अंदर हमारी कौमी टीम को, यकीन करें युगांडा के अंदर भी इससे बेहतरीन फैसिलिटीज़ होंगी अगर आप क्रिकेट युगांडा के अंदर खेलने जाएं। मतलब क्या इंग्लैंड के पास ग्राउंड ख़त्म हो गए हैं या उनके पास जो है वो क्या ऐसा चक्कर हुआ है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सारे मामले को लेकर सत्तू पीकर क्यों सोया हुआ है? एक चुन कर एक ऐसा ग्राउंड क्यों दिया गया जो बिल्कुल गंजा ग्राउंड है, जो पाकिस्तान के अंदर क्लब लेवल के ऊपर भी इससे बेहतर ग्राउंड होते हैं? इस सारे मामले के पीछे क्या रीज़न है कि अगर इंडिया की टीम होती उनको भी इस तरह का ग्राउंड दिया जाता? और पाकिस्तान इंडिया का जो पाकिस्तान इंग्लैंड का जो शेड्यूल है प्रैक्टिस मैच का, वो क्यों चेंज हुआ है? उसके पीछे क्या रीज़न बताई जा रही है? अब गोरे जो हैं वो भी नखरे करना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खेलने को लेकर। इस सारे मामले के ऊपर बात करते हैं। उसके अलावा बाबर आजम जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं इस सारे मामले को लेकर। बाबर आजम का क्या कहना है वो भी आपसे बात करते हैं, वो भी शेयर करते हैं आपसे। उसके अलावा दी ग्रेट एडम गिलक्रिस्ट, आप जो भी मर्जी उनको नाम दे दें, अब उनकी छुट्टी होने जा रही है। उनसे हमारी जान छूटने जा रही है पाकिस्तानी फैंस की। जो उनके एहसानात हैं वो जो हैं वो अब इमामुल हक की रिप्लेसमेंट जो है वो आ चुकी है। प्लेइंग 11 में जो पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ, वो कौन है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान को इस वक्त ऐसा ग्राउंड दिया गया है इंग्लैंड के अंदर कि आपको लगेगा कि आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आ गए हैं। मतलब जहाँ पर क्रिकेट को लेकर कोई सहूलतें नहीं है, मतलब वो कंट्री जहाँ पर क्रिकेट ईजाद हुई, जिसने क्रिकेट बनाई, उस तरह की उस कंट्री में इस लेवल का ग्राउंड एक पाकिस्तान जैसी टीम को, मतलब बिल्कुल रड़ा मैदान, ना आपको पता है कि पिच कहां पर है, ना आपको पता है कि आउटफील्ड इसमें कौन सी है, मतलब कंफ्यूजिंग सा एक ग्राउंड दिया है पाकिस्तान को। जो 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ, जो काउंटी 11 के खिलाफ खेलना है, लेकिन हम जो है वो ठहरे जहनी गुलाम, हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो जहनी गुलाम है और हम जो है वो अभी तक खामोश हैं, ज़रा सी चूं चां भी नहीं कर रहे गोरों के आगे। कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान के प्लेयर जब इस ग्राउंड पर खेलेंगे तो इंजरी के खतरात जो हैं वो हो सकते हैं। जब डाइव लगाएंगे इस तरह की सख्त आउटफील्ड पर जिस पर घास का नामो निशान तक नहीं है, तो इस तरह की आउटफील्ड पर जो है वो खिलाड़ियों को इंजरी हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि भाई इंग्लैंड के अंदर बारिशें नहीं हुई, तो मेरा यहाँ पर यह सवाल है क्या इंग्लैंड के बाकी ग्राउंड का भी यही हाल है? अगर तो यही हाल है फिर तो हमें कबूल है भाई, फिर तो कुदरत का मामला है, फिर हम क्या कर सकते हैं।
لیکن اگر باقی گراؤنڈ اس کنڈیشن میں نہیں ہے اور یہ چن کر پاکستان کو گراؤنڈ دیا گیا ہے، مطلب 15 گراؤنڈ ان کے پاس انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ہیں اور 10 سے 12 کاؤنٹی کے گراؤنڈ ہیں، سارے گراؤنڈ چھوڑ کر چن کر یہ گراؤنڈ کیوں دیا گیا؟ اگر یہی حالات انگلینڈ کے ساتھ ہوتے تو میں کہتا ہوں کہ انگلینڈ کے میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا اور پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بتانا تھا کہ یہ کنڈیشن دی گئی ہے ہمیں پاکستان کے اندر، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی تک خاموش ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس پر بات کرنی چاہیے یار، لعنت بھیجیں ایسے پریکٹس میچ کے اوپر، ایسے گراؤنڈ کے اوپر۔ ایک تو آپ انگلینڈ کا ٹور کر کے جو سارا ریونیو ہے، جو براڈ کاسٹنگ رائٹس ہیں، وہ آپ انگلینڈ کو دے رہے ہیں، انگلینڈ کے پاس سارے براڈ کاسٹنگ رائٹ ہیں، سارا جو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے فائنینشیل جو بینیفٹ ہے وہ انگلینڈ کو ہوگا، ان کے ٹکٹ بکیں گے، اور دوسرے نمبر پر وہ آپ سے اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ مطلب لعنت بھیجنی چاہیے یار اس طرح کے پریکٹس میچ سے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو اس گراؤنڈ پر پریکٹس میچ کھیلنی چاہیے۔ آپ کے آلریڈی 2 سے 3 پلیئر جو ہیں وہ انجری پرون ہیں، ابھی ریکوری میں ہیں، اور آپ جو ہیں وہ اتنا بڑا رسک لینے جا رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی سوچنا چاہیے یار، تھوڑا کبھی عقل سے سوچ لیا کرو، کبھی تھوڑا عقل سے کام لے لیا کرو۔ باقی آپ لوگوں کی اس پر کیا رہا ہے؟ اس کے علاوہ بابر اعظم کافی ناراض ہیں اس چیز کو لے کر، اور بابر اعظم نے بھی شکایت کی ہے کہ بھئی ہمیں کس طرح کا گراؤنڈ دیا گیا ہے، اس سے اچھے گراؤنڈ تو ہمارے ہاں جو لوکل کلب ہیں اس سے وہاں پر اس سے بہت درجے بہتر گراؤنڈ ہوتے ہیں جو آپ نے ہمیں یہاں پر دیا ہے۔ اور بابر اعظم جیسا بڑا سپر سٹار یار، توہین ہے، سیدھی سیدھی بے عزتی کی بات ہے یار۔ مطلب انڈیا والے بھی اب ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھئی جو آپ کو گراؤنڈ دیا ہے بالکل آپ یہی ڈیزرو کرتے ہیں، تو بھئی کیا کر سکتے ہیں ہمارا کرکٹ بورڈ، بالکل اب میں کیا بولوں ہمارے کرکٹ بورڈ کو۔ اس کے علاوہ امام الحق دی گریٹ امام الحق، ایڈم گلکرسٹ، سر ڈان بریڈمین، جو بھی آپ ان کو لقب دے لیں، تو ان کی اب جان چھوٹنے جا رہی ہے، جو زبردستی چمٹے ہوئے تھے اور پہلے ٹیسٹ میچ میں زبردستی پاکستان کی پلینگ 11 کا حصہ بن جاتے بغیر کسی پرفارمنس کے۔ اب شان مسعود الحمدللہ ریکور کر چکے ہیں، اور شان مسعود جو ہیں وہ ان کا جو ریکارڈ ہے کاؤنٹی کے اندر وہ بھی آؤٹ سٹینڈنگ ہے۔ انگلینڈ کے اندر 25 میچ کھیل چکے ہیں شان مسعود کاؤنٹی کرکٹ کے، اور 2195 رنز بنائے ہیں، 3 سینچری اور 2 ڈبل سینچریز ہیں شان مسعود کی انگلینڈ کے اندر۔ تو کافی زیادہ جو زبردست ریکارڈ ہے شان مسعود کا انگلینڈ کے اندر۔ تو اب شان مسعود جو ہیں وہ پلینگ 11 میں ہمیں نظر آئیں گے، اور جو امام الحق دی گریٹ امام الحق، ان سے ہماری اب جان چھوٹنے جا رہی ہے۔ باقی آپ لوگوں کی سارے معاملے کو لے کر کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔